एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। क्या भारतवर्ष में बहुजन समाज सुरक्षित है? क्या भारतवर्ष में भारत का संविधान सही से काम कर रहा है? क्या भारतवर्ष में दलितों का ऊपर अत्याचार कम हो गया है? क्या बहुजन समाज इकोनॉमिकली मजबूत हो गया है? क्या बहुजन समाज के लिए तैयार किया गया गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुरक्षित है? ये तमाम सवाल का जवाब हम ढूंढने के लिए कोशिश किए हैं। हमारा टीम इसके बारे में जानने के लिए जो कोशिश किए है, आज उस आपका सामने मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। साथियों, 2012 से बहुजन समाज का ऊपर और बहुजन समाज का सबसे बड़ा संपदा को फिनिश करने के लिए मनुवादी पार्टी का तालमेल और गठबंधन शुरू हुआ था। जब भारत में पीवी नरसिंह राव का शासन आया, राव जी ने ग्लोबलाइजेशन के नाम पर भारत का संपदा को प्राइवेट हाथ में देने की मसौदा तैयार कर दी। उसके बाद मनमोहन सिंह जी का गवर्नमेंट आया। धीरे धीरे उनका सड़क बन रहा था। कांग्रेस स्लो पॉइजन की तरह हमारा शिक्षा व्यवस्था, भारत का हॉस्पिटल, भारत का पीएसयू को बेचने की सड़क बना चुकी थी। 2013 तक किसी को पता नहीं चला। बहुजन समाज का जो गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब धीरे धीरे बैकलॉग को भरना बंद कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉयज का प्रमोशन इन रिजर्वेशन को रोका गया। जितने भी कॉरपोरेट में, महानगर निगम में काम करने वाले मैनुअल स्कैवेंजर को प्राइवेट हाथ में सौंपा गया। इनका पीछे बहुत बड़ा रणनीति काम कर रहा था। वो रणनीति ये है कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए मेट्रो में रहने वाले मैनुअल स्कैवेंजर को प्राइवेट हाथ में सौंपा गया था। 1985 से कांग्रेस गवर्नमेंट को पता चल गया था कांशीराम और बहन मायावती जी, दादा साहब कांशीराम और बहन मायावती जी को पैसा कहां से आता है। इन लोगों को पता चल गया था कि बामसेप नामक एक संगठन से इलेक्शन में लड़ने के लिए इनको ताकत दे रहा है। इसीलिए बामसेप को ही फिनिश करने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार प्रयास किया और सक्सेस भी हो गया। दादा साहब कांशीराम उनका किताब चमचा युग में ये वर्णना करते हैं। चमचा युग में ये देखने के लिए मिलता है कैसे बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए मनुवादी शाम, दाम, दंड और भेद प्रयोग करके चमचा पैदा किए हैं। आज तमाम स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पीएसयू, बीएसएनएल, रेलवे, एयर इंडिया, नाल्को, बाल्को, तमाम गवर्नमेंट पीएसयू को फिनिश करने के लिए जो प्लान था, ये एक ही मकसद था, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का एम्प्लॉयज जो पैसा दे रहे थे, इनको रोकना है। मतलब बहुजन समाज का रीढ़ का हड्डी को तोड़ने के लिए ग्लोबलाइजेशन नाम पर 1990 से रणनीति तैयार किया गया था। आज सक्सेस हो गया। इसलिए आज भारत का संविधान वर्कलेस हो गया है। धीरे धीरे तमाम संस्था को मनुवादी पार्टी
जो भी हो ना क्यों, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक नाग ना थे, एक सांप ना थे, ये दादा साहेब कांसीराम कहा करते थे। दोनों का मिली भगत तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को कैसे कैप्चर किया गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और प्रेस मीडिया को। आज भारत का संविधान सिर्फ कागज का पुलिंदा बन के रह गया है, ये आप सब लोगों को मालूम है और आप लोगों का आंखों का सामने दिखाई दे रहा है। जब से संविधान का संस्थाओं को मनुवादियों ने कैप्चर कर दिया, तब इनका रंग सामने आने लगा। बहुजन समाज को जगह जगह पर अत्याचार बढ़ गया। कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, हर जगह में दलित समाज को, बहुजन समाज को एट्रोसिटी बढ़ गया। बहुजन समाज का इकोनॉमिक को कमजोर किया गया, इकोनॉमिकल कंडीशन को कमजोर किया गया। मतलब बहुजन समाज का इकोनॉमिक गवर्नमेंट सर्विस का ऊपर डिपेंड होता है। बहुजन समाज का लोग मेट्रो शहर में रहते हैं। जिन लोगों ने मेट्रो शहर में रहकर सफाई कर्मचारी काम किए, उन लोगों को जानबूझकर प्राइवेट हाथ में दिया गया ताकि ये अच्छा पैसा कमाई इनका रुक जाए, उनका इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए और बहुजन समाज को ये चंदा दे नहीं पाए। तमाम जितने भी, ये तो गया मेट्रो में रहने वाला, शहर में रहने वाले सफाई कर्मचारी और मानुअल स्कैवेंजर के बारे में। गवर्नमेंट का जॉब जहां भी देखिए, नाल्को, बाल्को, एयर इंडिया, आपका BSNL, तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को जानबूझकर प्राइवेट हाथ में दिया गया ताकि भारत का संविधान का रिजर्वेशन सिचुएशन को डिफंक्शन करने के लिए ये सक्सेस हो गया। धीरे 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 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एम्प्लॉयज घटने लगे और बसपा का फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर होने लगा। बीच में कुछ चमचों को भी यूज किया गया। चमचों ने बाम सेप को तोड़ा और बाम सेप को इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि बहुजन समाज आने वाले काल खड़ा हो ना सके। ये भी सक्सेस हो गया दादा साहब कांसीराम का जीवित अवस्था में। साथियों, भारत में और क्या खेल खेले बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए। बहुजन समाज का पूंजी है एजुकेशन। बाबा साहेब अम्बेडकर कहा करते थे, शिक्षा एक सैनिक का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था को ही बर्बाद कर दिया गया। भारत में 60% स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत में 60 से 70% स्कूल में टीचर नहीं है। भारत में 70% स्कूल में ई कंटेंट नहीं है और इंटरनेट नहीं है। भारत में 45% स्कूल में इलेक्ट्रिक व्यवस्था नहीं है। भारत में 60% स्कूल में पानी पीने की शुद्ध पानी का व्यवस्था नहीं है। भारत में 60% स्कूल में टॉयलेट व्यवस्था नहीं है। जो गवर्नमेंट स्कूल का हाल बेहाल कर दिया गया और वहां पढ़ाई बंद हो गया। भारत का हॉस्पिटल का सिचुएशन आप देखेंगे बेहाल हो जाएंगे। भारत का बहुजन समाज हॉस्पिटल का ऊपर डिपेंड करता है। ये इकोनॉमिकली कमजोर कम्युनिटी है। जब इनका तबीयत खराब होता है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही जाता है। इसीलिए जानबूझकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्राइवेट हाथ में दिया गया और बहुजन समाज का रीढ़ का हड्डी को तोड़ दिया गया। भारत का पूंजीपति देश को कंट्रोल करने लगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मकसद ये था बहुजन समाज का इकोनॉमिक को कमजोर कर देना, उनका रीढ़ का हड्डी को तोड़ देना ताकि बहुजन समाज अपना पॉलिटिकल पार्टी को मदद कर ना सके। इन लोगों को पता था बहुजन समाज, उनका पार्टी बहुजन समाज पार्टी को चंदा देता है। ये चंदा खा पी के बचने के बाद कुछ पैसा हर महीना डोनेट करता है। उनको रोकने के लिए हमारा बाम सेप को कैसे
तोड़ा गया। ये इतिहास जब आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कैसे मनुवादी पार्टियों ने मिलजुल कर बहुजन समाज को बर्बाद कर दिया गया। जानबूझकर 2014 के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का माध्यम से तमाम मनुवादी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड का द्वारा चंदा रखे है, चंदा उगाए है, चंदा उगाना एक धंधा बना दिया। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही चंदा नहीं लिया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी कभी भी पूंजीपतियों से एक भी रुपया चंदा नहीं लेता है। ये जानबूझकर खेल था। इलेक्टोरल बॉन्ड लाना भी एक जानबूझकर एक रणनीति था। और हमारा मैनुअल स्कैवेंजर्स, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट पीएसयू को भी प्राइवेट हाथ में देना, ये भी जानबूझ का एक रणनीति था, ताकि बहुजन समाज का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को कमजोर कर देने के लिए। बहुजन को जितना ताड़ना, जितना प्रताड़ना, जितना एट्रोसिटी हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अनकाउंटेबल। हर मिनट में एक बहुजन माँ को छेड़खानी किया जा रहा है। हर मिनट में एक बहुजन समाज का बेटी को बलात्कार किया जा रहा है। हर मिनट में एक बहुजन समाज को भारत में अत्याचार कर रहा है। ये कैसा भारत है? संविधान इसीलिए डिफंक्ट हो गया, हम समझ रहे हैं। बहुजन मिशन आज सही से चल नहीं पा रहा है। ऐसे परिस्थिति में 2024 में कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग बहुजन समाज में शामिल हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार का बहुजन समाज पार्टी छोड़ना ये देश को बहुत बड़ा धक्का है। इसीलिए आरएस प्रवीण कुमार को कभी भी बहुजन समाज माफी नहीं करेंगे। ऐसे स्थिति में बहुजन समाज में बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जर्नलिस्ट शंभू कुमार, डॉक्टर रितु सिंह, डॉक्टर इंदु चौधरी और ना जाने कितना आईएएस और आईपीएस यहाँ शामिल हुए हैं। यहाँ बहुजन समाज को ताकत देता है और बहन जी का मिशन को भरपूर मदद करता है। क्रिटिकल सिचुएशन में बहन मायावती जी का स्ट्रॉन्ग स्टेप आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में उत्तराधिकारी घोषित करना बहुजन समाज में आशा और भरोसा जग गया था। लेकिन मिशन ऐसा है, जो गलती करता है मिशन उन्हें माफ नहीं करता। और बहन मायावती जी उन्हें मिशन से बाहर करना, उन्हें उत्तराधिकारी से बेदखल करना बहुजन समाज को थोड़ा धक्का मिला। लेकिन मिशन का भलाई के लिए बहन मायावती जी का स्टेप अति प्रशंसनीय है। साथियों, बहन जी और आकाश आनंद आज संघर्ष कर रहे हैं। आकाश आनंद को बसपा से निकाला नहीं गया है। आकाश आनंद उनका ट्विटर हैंडल में लिखते हैं, बहन जी का आदेश सर माथे पर, जब तक हमारा शरीर में जान है तब तक हम बहुजन समाज का सेवा के लिए डटे रहेंगे। ये प्रतीक होता है आकाश आनंद दोगुना रफ्तार से फिर बहुजन समाज का साथ देंगे और काम करेंगे। पंजाब में रितु सिंह, बिहार में शंभू कुमार हमें ऊर्जा दे रहा है। हमें ये प्रतीक हो रहा है पंजाब में जल्दी ही बसपा मजबूती का साथ आएगा। बिहार में जल्दी ही जातीय समीकरण के माध्यम से शंभू कुमार का द्वारा बसपा मजबूत होने की संभावना दिखाई दे रहा है। साथियों, बहुजन समाज का लोग धर्म मजहब से उलझना नहीं चाहिए। ये धर्म और मजहब हमें कुछ नहीं मिलता है, ना हमारा पेट भरेगा, ना हमारा कुछ फायदा होगा। हमें तो स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी में जाना है ताकि हम पढ़ सीखे, तार्किक बन सके और बाबा साहेब मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मदद मिले। इसीलिए हमारा समाज का लोगों को, हमारा मकसद है हमारा संविधान को बचाना है। हमारा मकसद है
हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर का धरोहर को बचा कर रखना है। हम कैसे बचा कर रखेंगे? जब हम धर्म के चक्कर से आज़ादी पा जाएंगे, जातिवादी नफरत से आज़ादी पा जाएंगे, तब हम बाबा साहब का धरोहर को बचा कर रखेंगे। बाबा साहेब धरोहर को बचाने के लिए बाबा साहेब को पूजना नहीं, बाबा साहेब को पढ़ना है। बाबा साहेब को हमें किताब में ढूंढना है। बाबा साहेब का स्टैचू में बाबा साहेब हमें नहीं मिलता है। भारत में बहुजन समाज के लोग का जीवन बद से बदतर हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जानबूझकर तमाम पीएसयू को बर्बाद कर दिए। गवर्नमेंट जानबूझकर मैनुअल स्कैवेंजर को आउटसोर्सिंग कर दिए। हमारा इकोनॉमिक कमजोर हो रहा है। इसीलिए 2 वक्त का रोटी के लिए बहुजन समाज आज लड़ रहा है। मेट्रो में जितने भी बहुजन समाज का लोग रहते हैं, जितने भी मैनुअल स्कैवेंजर रहते हैं, आज वो लोग गरीबी हालत में आ चुके हैं। इसलिए ये लोग बहुजन समाज को ताकत बनाने के लिए अपना चंदा सही से दे नहीं पा रहे हैं। मेट्रो में रहने वाले मैनुअल स्कैवेंजर को आउटसोर्सिंग करके भारत का सरकार और मनुवादी सरकार ने हमारा रीढ़ का हड्डी को तोड़ दिया। यानी बहुजन समाज का मिशन को रोकने के लिए ये एक सोची समझी रणनीति प्रतीक होता है। तमाम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्राइवेट करना मतलब रिजर्वेशन को फिनिश कर देना। साथियों, कैसे प्लान करके बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए मनुवादी पार्टियों ने 2000 से एलपीजी का नाम पर जो षड्यंत्र खेले हैं, आज हम ये भोग रहे हैं। इनसे मिजाज पाने के लिए एक ही रास्ता बचता है। ये रास्ता है, ये सड़क है, बसपा को मजबूत करना है। जब बसपा को हम नहीं मजबूत करेंगे, बसपा को हम नहीं लाएंगे, तो सोचिए हमारा हालत क्या होगा। बहुजन समाज 2 वक्त रोटी के लिए तरसेगा। आज मीडिया बहुजन समाज का एग्नेस्ट है। आज मीडिया बहुजन समाज का खिलाफ है। हर कोई मीडिया बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं। साथियों, आप सोचिए, बीजेपी का थॉट और बहुजन समाज पार्टी का थॉट हेल एंड हेवन डिफरेंस है। कैसे बहुजन समाज बीजेपी का बी टीम बनेगा? बहुजन समाज हर वक्त मनुवाद को रिसीव नहीं करता है, अंधविश्वास को रिसीव नहीं करता है, कुसंस्कार को रिसीव नहीं करता है। बहुजन समाज हर वक्त साइंटिफिक टेम्परामेंट, मानवतावाद, प्रज्ञा, सील, करुणा और भाईचारा का राह पर चलता है। फिर भी तमाम गोदी मीडिया बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए नया नया खेल रच रहे हैं। 2024 इलेक्शन हमारा लिए डू और डाई है। इसीलिए साथियों, हम सब मिलजुल कर बहुजन समाज में शामिल होना चाहिए। साथियों, तेलंगाना में जो आशा था, आरएस प्रवीण कुमार अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बसपा को धोखा दिए। पंजाब में रितु सिंह का आना थोड़ा सा भरोसा दे रहा है, पंजाब में मिशन दोगुना रफ्तार से चलेगा। बिहार में शंभू कुमार का आना, शंभू सिंह का आना थोड़ा सा भरोसा दे रहा है, बहुजन समाज का मिशन रफ्तार से चलेगा। ये लोग मिशनरी हो तो कंटिन्यू रहेंगे और मिशनरी नहीं होंगे तो आरएस प्रवीण कुमार की तरह बसपा छोड़कर चले जाएंगे। बसपा एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये संविधान को बचाने के लिए कोशिश करता है। बसपा ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ हर वक्त पेन, पेनाल्टी, डिफिकल्टी ही मिलता है। सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए जो लोग बहुजन समाज पार्टी में आते हैं, ये ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाते। बहुजन समाज पार्टी में शामिल होना मतलब कांटे की सड़क पर चलना है, पल पल पर खुद को डेडिकेट करना है, पल पल पर खुद को समर्पित करना है, खुद का जिंदगी को बर्बाद जैसे करके समाज का भलाई के लिए चलना ही बहुजन समाज पार्टी सिखाता है। इसीलिए मिशनरी लोग ही इस पार्टी में टिक पाते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो आते हो वो अपने आप बसपा छोड़ देता है।
साथियों, 2024 संविधान को बचाने के लिए एक ही पार्टी दमखम भरता है, वो है बहुजन समाज पार्टी। आइए हम सब मिलकर बसपा को बचाएंगे और 2024 में बहुजन समाज का दिशा और दशा को बदल देंगे। हमारा वोट हमें ताकत देता है, हमारा वोट हमें मजबूत करता है। हमारा वोट इकट्ठा होके जब 15 से 20 करोड़ वोट कन्वर्ट कर देंगे, सोचिए हम 20% वोट इकट्ठा कर दिए हैं। इकट्ठा 20% वोट हो गया मतलब पावर एक तरफा हो जाता है और मनुवादी टेबल पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे और बहुजन समाज के साथ समझौता करेंगे। ये समझौता सोशल जस्टिस के लिए होगा, ये समझौता इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए होगा, ये समझौता पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए होगा, ये समझौता भारत का बहुजन समाज को ताकत बनाने के लिए होगा और संविधान से देश को चलाने के लिए होगा। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए। हमारा सीमित संसाधन से हम आप लोगों के पास खबर पहुंचाने के लिए कोशिश करते हैं। आपका मदद हमें बहुत जरूरी है। कम से कम आप सब्सक्राइब कीजिए, जय भीम जरूर लिखिए। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।